Hello dear students of class 9th, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Munhal. Students, today we will do lesson number 8, Reach for the Top, चोटी पर पहुंचने के लिए. This lesson having two parts. पार्ट 1 में संतोष यादव जो अपने प्रदेश हरियाणा की बेटी है, और सेकंड पार्ट में एक मारिया शारापोवा जो कि विदेशी लड़की है, उसने टेनिस में ख्याति प्राप्त की, और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया, हासिल किया 2 बार. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. संतोष यादव पार्ट 1. संतोष यादव. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. कुछ क्षण के लिए सोचो और 3 से 5 लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिसको आप आदर्श मानते हो, और एडमायर जिसका आदर करते हो, वेरी मच बहुत ज़्यादा, फॉर देयर अचीवमेंट्स उनकी उपलब्धियों के लिए. योर आइडल्स में बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से आपके आदर्श हो सकते हैं. लाइक स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, खेल, चिकित्सा, मीडिया, आर्ट, कला एंड कल्चर और संस्कृति से. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस with you to find out who the top 5 idols of your class are. So now schools are closed, as you know. So when school will open, then I will discuss with you students. Your teacher will then discuss, तब आपके अध्यापक, फिर आपके अध्यापक आपसे डिस्कस करेंगे आपकी चॉइसेस के बारे में, with you to find out who the top 5 idols of your class are, कि आपकी कक्षा के सबसे 5 आइडल्स, आदर्श कौन हैं. सो यहाँ से अब लेसन स्टार्ट होता है. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman, केवल ऐसी महिला दुनिया के अंदर जिसने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस 2 बार पार किया, उसके ऊपर चढ़ पाए, स्केल्ड माप दिया, उसको फतह हासिल की. वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, ऐसे समाज में जन्मी थी, वेयर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ एक बच्चे, लड़के का जन्म रिगार्डेड माना जाता था, एज ए ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में. सन वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में लड़के के जन्म को माना जाता था. एंड ए डॉटर, और एक लड़की, दो नोट कंसिडर्ड, यद्यपि नहीं माना जाता था, अ कर्स, एक अभिशाप. वाज नॉट जनरली वेलकम, आमतौर पर जब लड़की होती थी तो स्वागत नहीं किया जाता था. When our mother was expecting संतोष, जब संतोष की माँ लड़की की उम्मीद कर रही थी, a traveling holy man, एक घुमक्कड़ धार्मिक आदमी, giving her his blessing, अपने आशीर्वाद देते हुए कहा, assumed, मानते हुए, that she wanted a son, की उसको एक लड़का चाहिए था.
बट परंतु टू एवरीवन सरप्राइज्ड, हर कोई सरप्राइज अचंभित हो गया। द अनबोर्न चाइल्ड्स, ना जन्मे बच्चे की ग्रैंडमदर दादी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो कि साथ में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसको बताया किसको, ओलीमैन को, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उनको एक लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज्ड, धार्मिक आदमी भी सरप्राइज अचंभित था। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने अपनी रिक्वेस्टेड अनुरोध किया और ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीन्स टू वर्क, और आशीर्वाद ने काम किया। संतोष वॉज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, संतोष छठे बच्चे के रूप में जन्म लेने लिया, और विद 5 सन्स, जिसके 5 लड़के पहले से थे, यानी 6 बच्चे हुए। छठे बच्चे के रूप में संतोष ने जन्म लिया। सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, से के 5 भाइयों की बहन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास के एक छोटे से गांव में इसने जन्म लिया। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट, संतोष, इंग्लिश में संतोष यानी कि सब्र करना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, संतोष हमेशा ही संतोष नहीं थी। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, विद हर प्लेस, उसका जो स्थान था, जगह थी, इन अ ट्रेडिशनल, परंपरागत, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी के तरीके से वो संतोष नहीं रखती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उसने अपने तरीके से शुरू से जिंदगी जी। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जब दूसरी लड़कियां परंपरागत भारतीय ड्रेस वर्दी पहनती थी, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, वापिस देखते हुए वह कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पक्का दृढ़ निश्चयी थी, दैट की, इफ आई चोज अ करेक्ट, यदि मैंने सही चुना, एंड अ रेशनल पाथ, the others around me had to change, not me, दूसरों को बदलना होगा, मुझे नहीं, और जो मेरे आसपास हैं उनको बदलना होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता एफ्लुएंट धनी थे, लैंड ओनर्स जमीन के मालिक, यानी समृद्ध परिवार थी, जमीन के मालिक थे और समृद्ध थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो कि अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने के लिए सक्षम थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, देश की राजधानी में भी भेजने के लिए, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि बिल्कुल नज़दीक थी। बट परंतु इन लाइन विद द
prevailing custom in the family. In line means बच्चों following और accordance with, according to के अनुसार। परिवार के निम्नलिखित या निम्न कस्टम रीति रिवाज इन द फैमिली, परिवार में संतोष had to make to with the local village school, संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। So she decided to fight the system, इसलिए उसने जो सिस्टम था, समाज था, उसके खिलाफ लड़ने का तय किया। इन हर ओन क्वाइट वे, अपने ही बिल्कुल रास्तों पर। When the right moment arrived, जब सही समय आया, and the right moment came, आया when she turned 16, और सही समय कब आया, जब वह 16 साल की हो गई। At 16, 16 में most of the girls in her village used to get married, 16 साल की उम्र में उसके गांव की जो दूसरी लड़कियां थी उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same, संतोष के माता पिता भी प्रेशर, दबाव डाल रहे थे संतोष पर कि शादी करो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. Last thing means अंतिम वस्तु नहीं, यहाँ पर लेस्ट इम्पोर्टेंट सबसे कम जिसको तवज्जो दी जा रही थी बाई संतोष। शादी एज अर्ली एज, इतना जल्दी, दैट वाज द लास्ट थिंग, बिल्कुल तुच्छ चीज थी उसके लिए, बिल्कुल कम इम्पोर्टेंट थी। ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को डराया, धमकाया। दैट शी वुड नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको सही प्रॉपर पूर्ण शिक्षा नहीं मिली तो वह शादी ही नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपने आप दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रेफ्यूज्ड टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने से मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक सूचित किया देम, उनको, ऑफ हर प्लान्स, अपने प्लान, जो भी उसके आइडिया थे, योजना थी। टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम, कि पार्ट टाइम थोड़े से समय काम करके धन कमाने की योजना बताई। टू पे हर स्कूल फीस, उसके स्कूल की फीस देने के लिए। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, लेकिन उसके बाद उसके माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, हमेशा ए बिट मोर, थोड़ा सा और अधिक पढ़ाई करने की इच्छा रखते हुए। एंड विद हर फादर, और उसके पिता। स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और धीरे धीरे उसके माता जो पिता थे उसकी जो अर्ज थी फॉर मोर एजुकेशन, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो स्लोली धीरे धीरे मान गए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया। एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में
कमरा लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस था, सामने उसके क्या था, अरावली पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं अपने कमरे से ग्रामीणों को देखती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते हुए। एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ क्षण बाद वो सब क्या हो जाता था, धूमिल हो जाता था। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने तय किया कि मैं भी वहाँ जाके देखूंगी। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने पाया कि नोबडी, कोई नहीं था, एक्सेप्ट, सिवाय, अ फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोही। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, प्लीजेंट एकदम खुशनुमा, सरप्राइज अचंबा। दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, उन्होंने, जो माउंटेनियर्स टीम थी, उन्होंने आंसर दिया, उत्तर दिया, अफर्मेटिव सकारात्मक, हामी में। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और क्लाइंबिंग, चढ़ान के लिए मुझे प्रेरित किया। सो रेस्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।